नमस्कार दोस्तों। साथियों, एमपीपीएससी के विद्यार्थियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुझे जो एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात लगती है, वो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एक अधिकारी के तौर पे, एक स्टूडेंट के तौर पर, एक विद्यार्थी के तौर पर एक जो गुण है वह अवश्य होना चाहिए। वह गुण क्या होता है? वह गुण है, एक आदत आपको बनानी होगी। वह आदत है ना कहने की आदत। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात है? देखिए, इस बात को आप ऐसे समझिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने आज सुबह ही सोचा था कि मुझे आज उठते से ही आपने सोचा कि मुझे आज 7 से 8 घंटे पढ़ाई करना है। आप पढ़ाई करने लगे, लेकिन पढ़ाई करते करते कोई आता है और वह कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, या हमें कहीं शादी में जाना है या कहीं घूमने जाना है। और चूंकि आपकी आदत तो ना कहने की है नहीं, आप उनसे ना कह नहीं पाए, आप गए और वहां पर 5 से 6 घंटे लग गए। ठीक है, और आपने सोचा था कि मुझे 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। तो अधिकांशतः आपने देखा होगा कि जब ये 5 से 6 घंटे निकल जाते हैं और आपने टारगेट बनाया था 7 से 8 घंटे पढ़ने का, अब 2 से 3 घंटे बचे हैं, तो आप सोचते हैं कि अब ठीक है, दिन निकल गया, अब हम अगले दिन से पढ़ाई करेंगे। मेरे ख्याल से ये जो सिचुएशन है ये सभी के साथ बनी ही होगी कभी ना कभी। ठीक है, लेकिन उदाहरण के लिए अगर आप यहां पर एक बार उनसे ना कह देते तो ये जो 7 से 8 घंटे है, ये 7 से 8 घंटे आपके बच जाते और आप कुछ अच्छा यहां पर पढ़ लेते। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो समय है ना, ये समय एक बार निकल गया तो कभी नहीं आता। आपको समय की कीमत को समझना ही पड़ेगा। लेकिन आपके साथ समस्या क्या है? आप कहते कि सर मैं अगर ना कह दूंगा तो जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वे मेरी बातों का बुरा माने जाएंगे, या जिनसे आप ना नहीं कह सकते वे मेरी बातों का बुरा मान जाएंगे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन सत्य बात है कि अगर वह व्यक्ति आपको समझने वाला है, अगर वह समझता है आपकी परिस्थितियों को, वह जानता है कि आप स्टूडेंट है और आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? पढ़ना। आप मुझे खुद बताइए कि अभी आपका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है पढ़ना। तो अगर वह जानता है कि इसका जो सबसे मेन काम है वह पढ़ना है, और आपने उन्हें इस बात को समझा दिया कि देखिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता, हाँ अगर कुछ आवश्यक कार्य है जो आपके बिना हो ही नहीं सकता तो फिर आप जाइए, लेकिन ऐसा अनावश्यक कार्य जिसमें आपका होना और ना होना एक बराबर है, तो आप खुद बताइए कि फिर क्या फर्क पड़ेगा, है ना? तो अगर आप उन्हें अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, इस ना कहने में मैंने कई दोस्तों को ऐसा देखा है कि ना कहने की उनकी प्रवृत्ति बड़ी अलग होती है। जो ना कहते हैं उसमें या तो अहंकार दिखता है, अहंकार से कह देंगे नहीं मुझे नहीं जाना। क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं और आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप में थोड़ा सी विनम्रता होनी बड़ी जरूरी है ना? तो आप उन्हें विनम्र तरीके से समझा सकते हैं कि देखिए मुझे पढ़ना है, मेरे एग्जाम है और मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई करना। अगर आप विनम्र तरीके से उन्हें कहते हैं और बड़ी ही विनम्रता से समझाते हैं और वह व्यक्ति आपको समझने वाला है, तो यकीन मानिए कि वह आपकी बातों का यहां पर सम्मान करेगा और आपको ले जाने के लिए फोर्स नहीं करेगा। इससे होगा क्या? आपका ये जो समय है ये समय बच जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो याद रखिए आप किसी के साथ कहीं पर भी घूमने जाइए, किसी को कोई मतलब नहीं, वे सिर्फ आपके परिणाम को देखेंगे। उन्हें मतलब है सिर्फ आपके रिजल्ट से, आपके परिणाम से, है ना? तो हमें क्या करना है? विनम्र तरीके से ना कहना है, ना कि डायरेक्ट रूप से अहंकार के, है ना? हमें बहुत ही विनम्र रहना है, विनम्र तरीके से ना कहना है। तो अगर व्यक्ति आपको समझने वाला है और आपने विनम्र रूप से समझाया, तो वह आपकी बात का सम्मान करेगा और वह आपको ले जाने को फोर्स नहीं करेगा। लेकिन आपने विनम्र तरीके से समझाया कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरी पढ़ाई है, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, और वे आपकी बातों को समझने को ही तैयार नहीं है, तो अगर वे व्यक्ति बुरा भी मान जाता है, आपने उन्हें मना कर दिया विनम्र तरीके से, तो क्या फर्क पड़ता है? वे व्यक्ति आपके काम का है भी नहीं। तो आपको जो समझता है उसे आप ना कहिए और उससे
हो सकता है कि आपकी बातों का बुरा भी ना लगे, और जो आपको नहीं समझता उसे अगर बुरा भी लगता है तो आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कामयाब होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो देखिए इस समय जो ये होता है ना, इसे बचाना बड़ा जरूरी है, और इसके लिए हमें ना कहना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, अगर आपके ऐसे ही कुछ डाउट है तो कमेंट कर बताएं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।